जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलसी के ऊपर। माई यूएस कॉरपोरेशन एक वेबसाइट है जहां से आप एलएलसी बना सकते हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो बेसिकली एलएलसी से रिलेटेड है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और एलएलसी के बारे में मुझसे डिटेल लेते हैं और कहते हैं सर हमने आपसे एलएलसी बनवानी है। जब मैं उनको प्राइस वगैरह बताता हूं तो वो मुझे ना हवाला देते हैं माई यूएस कॉरपोरेशन का कि सर यहाँ पे तो बड़ी सस्ती है। तो आज मैं ना कंपैरिजन करके दिखाता हूँ आपको। आप वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर आपने स्किप करनी है तो छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यूएस कॉरपोरेशन के ऊपर अगर आप एलएलसी फाइल करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है और कितनी एक्सपेंसिव बनती है और इनके पैकेज में क्या क्या होगा और कितना टाइम ये लगाएंगे। और फिर मैं बताऊंगा कि जो मैं एलएलसी बना के दे रहा हूँ उस पैकेज में क्या क्या चीजें हैं। तो ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए जो बेसिकली मुझे बता रहे होते हैं सर यूएस कॉरपोरेशन के ऊपर तो ये चीज सस्ती बन रही है। तो आज मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है और यहाँ पे पैकेज में क्या चीजें आपको देते हैं। ये हमारे पास एक वेबसाइट है माई यूएस कॉरपोरेशन, तो यहाँ से आप एलएलसी फाइल करते हो। अगर मैं एलएलसी फाइल करने की बात करूँ तो जो ज़्यादातर रिकमेंडेड स्टेट होती है ना, आप यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे अदर सर्विस में जाता हूँ तो ये देखें सेल टैक्स एंड रीसेलर। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ ना तो हमें एक यहाँ पे सेल टैक्स फ्री स्टेट्स के बारे में भी नीचे बताएगा, जो कि बेसिकली 5 हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इन स्टेट्स में एलएलसी ओपन करें। अगर आपने होलसेल का काम करना है तो यहाँ पे रीसेलर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही नहीं, सेलर परमिट आपको नहीं मिलेगा और आप फिर होलसेल का काम भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा। तो जो ज़्यादातर रिकमेंडेड होती है ना स्टेट्स, वो या तो वायोमिंग है या फ्लोरिडा है या टेक्सास है। और भी देख सकते हैं, क्योंकि एलएलसी बनाने से पहले हमेशा ये देखा जाता है कि हमारा बिजनेस मॉडल कौन सा है और उसके अलावा जिस स्टेट के हम एलएलसी बना रहे हैं वहाँ पे हमें यूनिक एड्रेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या वहाँ रीन्यूअल फ़ी कितनी है, कि साल के बाद जब हमने इसको रीन्यू करवाना है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। उसके अलावा ये भी चीज़ें ज़हन में रखी जाती हैं कि भाई अगर हम एलएलसी ओपन कर रहे हैं तो क्या इस एलएलसी की वैल्यू है, क्या ब्रांड हमें इस एलएलसी के ऊपर अप्रूवल देगा कि नहीं देगा, ये भी चीज़ें रखी जाती हैं जहन में। तो ज़्यादा जो रिकमेंडेड होती हैं वो वायोमिंग या फ्लोरिडा है या टेक्सास है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हो तो वायोमिंग में आप ओपन करवा सकते हो। अगर आपने होलसेल काम करना है तो फ्लोरिडा है या टेक्सास है। अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो फिर भी यही है। उसके अलावा बड़ी ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनकी रीन्यूअल फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ फॉर्म एलएलसी के ऊपर, ठीक है, तो अब यहाँ पे एलएलसी मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फ्लोरिडा एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, फ्लोरिडा की मैंने बनवानी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एलएलसी विल बी ऑन बाई, तो यहाँ पे ओनर्स आर नॉन यूएस होते हैं, ठीक है। और शो मी के अंदर हमें बेसिक पैकेज चूज़ करना है। अब ये फ्लोरिडा है, देखिएगा इस पैकेज में क्या होता है। नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मुझे देखें क्या कहता है, फ्लोरिडा स्टेट फाइलिंग फी 125 है, ऑर्डर प्रोसेसिंग 99 है और रजिस्टर्ड एजेंट 149 है जो। और टाइम देखे 7 to 10 बिजनेस डे में ये होगा। और नीचे EIN नंबर है जो कि 45 बिजनेस डे में ये बता रहा है और 149 के अंदर है। अब उसके बाद जैसे मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, गौर करें $522 के अंदर ये हमें क्या दे रहा है। मुझे ये हवाला बड़ा दिया जाता है सर यहाँ पे तो $522 में एलएलसी बन रही है फ्लोरिडा की। तो जनाब इसके अंदर है क्या, ये चीज़ आप पहले देखो। इसमें सिर्फ आपको आर्टिकल और EIN नंबर मिलेगा और कुछ भी नहीं है। आर्टिकल और EIN नंबर, एड्रेस जो है ना वो अलग से बाय करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तानी एड्रेस डालते हो या कहीं और का एड्रेस डालते हो तो आपकी बिजनेस एड्रेस यूएस का होना चाहिए, ठीक है। $522 के अंदर आपको फ्लोरिडा बना के दे रहा है बेसिक। $522 के अंदर आपको आर्टिकल, ठीक है, आपको एक मिलेगा आर्टिकल और दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा EIN नंबर, ठीक है। $522 है। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये तो फ्लोरिडा थी। उसके बाद आप यहाँ पे आओ सेलर परमिट की तरफ, क्योंकि अब आपको सेलर परमिट भी चाहिए ना, तो अब सेलर परमिट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अदर सर्विस में आओ, सेल टैक्स एंड रीसेलर परमिट के ऊपर आप क्लिक करो और स्टार्ट हेयर के ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पे आपकी एलएलसी है और आपको कहाँ का चाहिए जी, हमें फ्लोरिडा का चाहिए। सेलेक्ट करो और इसको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो ये आपको $279 में सिर्फ सेलर परमिट दे रहा है। $279 के अंदर ये सेलर परमिट दे रहा है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, 279 आगे लिख दो जी सेलर परमिट।
ये 3 चीज़ें इसने आपको दी हैं जी $800 के अंदर। सिर्फ फ्लोरिडा की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वायोमिंग की तरफ आता हूँ तो वो भी ऐसे ही होगा। अगर मैं टेक्सास की तरफ आता हूँ तो आप ऐसे ही चेक करो खुद। अब इसके बाद कहाँ गया आपका जी रजिस्टर एजेंट, तो यहाँ पे दे देंगे वो। यूनिक एड्रेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यूएस का यूनिक एड्रेस यहाँ पे, यूएसए एड्रेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बेसिकली बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट जो कि वाइज का होता है और पायोनियर का है। उसके बाद ना ही अमेजोन का सेलर अकाउंट है, अमेजोन सेलर अकाउंट ये भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको EIN नंबर, आर्टिकल और सेलर परमिट बेसिकली $800 के अंदर मिल रहा है। ना तो एड्रेस है, अगर आप एड्रेस अलग से बाय करते हो ये भी आपको $100 तक पे करना पड़ सकता है। उसके बाद बैंक अकाउंट आप खुद बनाओगे, जो कि काफ़ी मतलब हेडेक भी होती है, प्रोफेशनल बनाना है, वेरीफाई करवाना होता है। सेलर अकाउंट भी आपको अच्छी तरह पता है कि आपने खुद फिर बनाना पड़ेगा, यहाँ सेलर अकाउंट भी नहीं है इसके अंदर। तो ये पैकेज माई US कॉरपोरेशन वालों का है। अगर आप इसी तरह वायोमिंग को चेक करो, आप टेक्सास को चेक करो, किसी को भी चेक करो, आप चेक करते हो सिर्फ ये चीज़, और इसमें तो सिर्फ एक आर्टिकल और एक EIN नंबर है बस। और आप मुझे ये स्क्रीनशॉट भेज देते हो, सर ये देखें ये तो 500 इतने में बना के दे रहा है। तो सिर्फ आपको 2 चीज़ें दे रहा है। एड्रेस आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, अगर आप एड्रेस बाय नहीं करते तो फिर आप पाकिस्तानी एड्रेस दोगे, जो कि आपकी आर्टिकल के ऊपर भी पाकिस्तानी एड्रेस होगा, ठीक है। आप बिजनेस एड्रेस बेसिकली हम US का शो करवाते हैं, ठीक है। नॉन US हम LLC बनाते हैं, लेकिन हमारा जो बिजनेस एड्रेस होता है वो बेसिकली जो हमने यूनिक बाय किया होता है वो हमारा बिजनेस एड्रेस होता है। उसी एड्रेस के ऊपर हमारे बैंक अकाउंट बनते हैं, उसी एड्रेस के ऊपर हमारा सेलर अकाउंट बनता है। ये चीज़ें समझने की कोशिश करें आप। अगर अलग से आप सेलर परमिट की तरफ जाते हो तो ये लें, ये सेलर परमिट की कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप एड्रेस का $100 डालो तो ये $900 बन गया। बाकी ये भी चीज़ें आपने खुद बनानी है, इसमें से काफ़ी हेडेक होती है, सस्पेंशन के चांसेस भी होते हैं। तो ये माई US कॉरपोरेशन वालों का पैकेज था। और जो मैं चीज़ बना के देता हूँ, अगर आप मेरी तरफ आते हो, क्योंकि देखें ये आपका राइट है, मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास आके ट्रेनिंग लो, आप मेरे पास आके LLC ओपन करवाओ, आप कहीं से भी सीख लो, कोई भी काम करो। ना ही मैं कभी आपको ये बोलूँगा कि भाई अमेजोन के ऊपर आप बिजनेस करो। आप सीखो, समझो, अगर आपको समझ आती है बिजनेस करें, अदरवाइज किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आप उसमें मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता किसी को देखो देखिए आप काम करना शुरू कर दो। मैं तो कभी ये नहीं कहता, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। आप जैसे मर्जी सोचो मेरे बारे में, तो मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो LLC की डिटेल आप मुझसे लेते हो, आप में से बड़े ऐसे लोग हैं बड़ी डिटेल मुझसे लेते हैं, 2-2 महीने LLC से रिलेटेड बात करते रहते हैं, बाद में खुद अप्लाई करते हैं, फिर बाद में रोना शुरू कर देते हैं कि सर हमारे साथ ये हो गया, पैसे ज़ाया हो गए, ऐसे हो गए। तो आप पहले किसी ट्रस्टेड बंदे के पास चले जाओ। बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस पे फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप LLC की तरफ आते हो तो डेफिनेटली आपने बिजनेस करना है। अगर आप US कॉरपोरेशन की तरफ जाते हो, या एक इनका फाइल मुझे बड़ा रिकमेंड करते हैं, सर ये देखिए इनका फाइल के पैकेज, तो ये तो मतलब जैसे मैं ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसा होता तो आप मेरे पास आते ना, तो आप मुझे कहते LLC बनवानी है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपको टेक्सास की फॉर एग्जाम्पल मैं कहता $400 में बना देता। आप तो बड़े खुश होना था, सर $400 में LLC मिल रही है हमें टेक्सास की, जबकि एड्रेस और फाइल करे तो $450-500 लगता है। तो मैं आपको सिर्फ ग्रैब करने के लिए कि भाई $400 तो हम बना देंगे, आप $400 मुझे देते हो, बाद में फिर मैं तंग करने लग जाऊंगा, भाई इतने में नहीं, आप और भेजो, EI नंबर का अलग से भेजो, आप सैलड परमिट का अलग से भेजो, बाकी सारी चीज़ें भेजो। तो ये सारा कुछ होता है। लोग यहाँ पे बताएंगे कुछ, करेंगे कुछ, बट मैं हमेशा एक अच्छी एडवाइस देता हूँ। फिर कह रहा हूँ आपका राइट है, आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी जो बेसिकली कंपैरिजन करते हैं मेरे पैकेज का और माई US कॉरपोरेशन के पैकेज का और कॉस्ट का। तो इतने में ये $800 में 3 चीज़ें, मतलब 2 चीज़ें दे रहा है आपको, 3, ये आर्टिकल, सेलर परमिट, EI नंबर है। और जो मेरा पैकेज है वो ये वाला है, और इसकी कॉस्ट उससे कम है, $800 से कम है बेसिकली। इसमें देखें आप, रजिस्टर एजेंट, यूनिक एड्रेस आपके लिए पहले बाय किया जाएगा, LLC के डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल होगा, EI नंबर, सेलर परमिट, रीसेलर सर्टिफिकेट, US का स्काइप नंबर होगा, पायोनियर वाइज का अकाउंट होगा, अमेजोन सेलर अकाउंट प्रोफेशनल बना के देंगे, रेडी करके देंगे, उसमें चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड सब कुछ लगा के देंगे। फिर आपको मेंटोरशिप एक फेवर दे देते हैं कि आपने बिजनेस करना है, चले हम आपको बैकअप पे सपोर्ट करेंगे। तो ये सारा इसका एक पैकेज है,
ठीक है, आप इसको आप यूएस कॉरपोरेशन के साथ कंपैरिजन तो ना करो। वहाँ पे तो आप देख लिया, मैंने आपको करके दिखा भी दिया, जिस तरह मैंने किया उस तरह आप करके खुद भी देखो, आपको पता चले वो कितना कितना चार्ज कर रहे हैं। और कोई बैकअप सपोर्ट नहीं होती, वो सिर्फ रजिस्टर एजेंट बोल देते हैं, बाकी उस हिसाब से रिप्लाई भी नहीं आता। और एक तो एड्रेस, अगर वहाँ आपके कोई डॉक्यूमेंट्स चले तो वो आपको प्रोवाइड भी नहीं करते। मतलब वो आपको कोई भी होती है ना चीज़, जैसे OTP, अक्सर मेरे पास ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, सर हम वहाँ पे OTP गया है, हमने मतलब जो सेलर अकाउंट बनाया था उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो एड्रेस दिया, OTP गया, उन्होंने हमें माई यूएस कॉरपोरेशन वालों ने हमें OTP नहीं दिया। वो कहते हैं एड्रेस आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। तो अच्छी खासी एक्सपेंसिव बन जाती है। अगर आप फ्लोरिडा की तरफ जाते हैं तो मतलब वहाँ पे 900 $950 की आपको मिलेगी। और फिर भी अमेज़न का अकाउंट आपने खुद बनाना है, स्काइप नंबर आपने अलग से लेना है, पायोनियर वाइज अकाउंट का आपने खुद बनाना होता है। ठीक है, अब यहाँ मेरे पैकेज में यहाँ फेसबुक का पेज भी आप जाके देख सकते हैं, क्लाइंट्स के रिव्यू भी देखें। दूसरे नंबर पे अगर आप LLC बनवाते हैं ना तो आपका एक अलग से ग्रुप बनता है जिसमें अकाउंटेंट हमेशा एक अवेलेबल रहेगा 24/7। जब मर्जी मैसेज करो आपको रिप्लाई मिलेगा। अमेज़न से रिलेटेड आप मैसेज करें, आपको हर तरह से सपोर्ट मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी कि हमने आपको गाइड करना है, आपने बिजनेस करना है ना, तो हम आपको गाइड करेंगे। कोई भी सवाल आपका है हम आपको आंसर करेंगे, ये भी फेवर दे देते हैं हम इसके अंदर। और क्या करें बताएं मुझे। फिर भी मैं ये नहीं कहता, कोई भी मुझसे LLC की इन्फॉर्मेशन लेता है ना, कोई एक बंदा कह दे कि मैंने कहा था कि LLC मुझसे ही बनवाओ, मैं कहता हूँ मार्केट में बड़े लोग बैठे हैं, जाके बात करो, पूछो। फिर उनको पैकेज सस्ते भी मिल जाते हैं, फिर आके कहते हैं ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूँ ठीक है, वहाँ से बनवा लें, कोई मसला नहीं है इसमें। लोग कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। शेयर एड्रेस की मतलब यूनिक एड्रेस की बजाय शेयर एड्रेस दे देते हैं। ऐसे बड़े केस देखें, आपकी कोई भी फील्ड है ना, आपको उसके बारे में पता होता है। जैसे मेरी ये फील्ड है, ठीक है, तो मुझे पता है मेरे पास लोग किस किस तरह के आते हैं। बड़े ऐसे लोग होते हैं जो LLC कहीं से बनवा लेंगे और बाद में जब वो आर्टिकल वगैरह सेंड करते हैं तो वो शेयर एड्रेस होता है। या उसके अलावा बड़े ऐसे होते हैं जो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेके खुद बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में परेशान होते हैं, उनके डॉलर भी वेस्ट होते हैं। बड़े ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब सेल टैक्स फ्री स्टेट में बना लेते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता, बाद में कहते हैं जी होलसेल का काम करना है, तो सेलर परमानेंट नहीं होता, ब्रांड मांगते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भी आते हैं। तो ये बड़ा कुछ होता है। ये फिर भी आप लोगों का राइट है, बिजनेस कोई भी करना है प्रॉपर उसकी मतलब छानबीन कर लिया करें, ठीक है उसके बारे में प्रॉपर एक नॉलेज इकट्ठा कर लिया करें, देखा करें पैकेज कहाँ पे किस तरह का मिल रहा है। LLC आपने अगर होलसेल का बिजनेस करना है तो बनवानी है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए थी कि भाई जो मुझे यूएस कॉरपोरेशन की वेबसाइट बेचते हैं, सर देखें यहाँ पे इतने की बन रही है, तो मैंने आपको दिखा दिया वहाँ पे सेलर परमिट, EIN नंबर और आर्टिकल की जो प्राइस है आप वो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये थर्ड पार्टी वेबसाइट से ना, एक और चीज़ बताता हूँ, थर्ड पार्टी वेबसाइट से ना बनाइएगा, मुझसे ना बनवाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी वेबसाइट से LLC नहीं बनानी है आपने। बहुत तंग करेंगे, बहुत जलील करेंगे और आप मतलब हेडिक होना शुरू हो जाती है, फिर आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो, स्यापा क्या गल पड़ गया हमारे, भाई यही नहीं हो रहा तो आगे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो मुझसे नहीं बनवाना चाहते, कोई बात नहीं है, बेसिकली कॉमन सेंस है ना, इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है। लोग अक्सर ना कहते हैं सर आप कहते हो जहाँ से मर्जी जाके बनवा लो, तो माइंड कर जाते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव सोचा करें, आपका राइट है, आपने पे करना है और काम करवाना है, कहीं से भी करवा सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है पूछें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको आंसर करूँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।